हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें SMPCIL मुंबई की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। इसमें 4 पोस्ट के लिए मेनली फॉर्म भराना है, जिसमें से सेक्रेटेरियल असिस्टेंट B4 लेवल 1 के लिए, जूनियर बुलेटिन असिस्टेंट के लिए B3 लेवल 1 एक, और उसी तरह एनेग्रेप्स B4 लेवल, इन सारे पोस्टों के लिए ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है लिंक ओपन करने का 31 जनवरी 2022 से लेके 1 मार्च 2022 तक फॉर्म भरने की तारीख निश्चित की गई है। और पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना है, वो भी 31 जनवरी 2022 से लेके 1 मार्च 2022 तक होगी। अब इसमें वैकेंसी जो पोस्ट वाइज दी गई है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का लेवल 4 का नंबर ऑफ पोस्ट एन रिजर्व में 1 है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए वो ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, और इंग्लिश में टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और एज लिमिट दिया गया है 1/3/2022 28 साल तक। जूनियर बुलेटिन असिस्टेंट एंड रिजर्व पोस्ट के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। इसमें भी ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। फिर तीसरा है इनग्रेवर का पोस्ट। इसमें स्कल्पचर का 3 है, जिसमें एन रिजर्व 3 है। मेटल वर्क्स का 2 है, एन रिजर्व में ही 2, और एक पेंटिंग का 1 है एन रिजर्व में। तो टोटल इसमें 6 वैकेंसियाँ हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से चाहिए, और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में 55%, या तो मेटल वर्क्स का हो या स्कल्पचर का, और पेंटिंग का भी हो तो भी, तो सबके लिए 55%। उसी तरह जूनियर टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 है यानी रिजर्व में, और फिटर के लिए 1 है। इसमें इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड 1 ईयर NSE सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT से होना चाहिए। डिजायरेबल डिप्लोमा होल्डर्स इन द अबव रिस्पेक्टिव ट्रेड। उसी प्रकार से फिटर वालों के लिए एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन एक एंड रिजर्व पोस्ट के लिए है, वो है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड एंड 1 ईयर NSE सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। डिजायरेबल डिप्लोमा होल्डर्स इन द अबव रिस्पेक्टिव ट्रेड। उसी तरह टर्नर के लिए भी है, फुल टाइम ITI होना चाहिए, और 1 साल का NCVT से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और गोल्ड स्मिथ के लिए चाहिए, इसमें भी रिजर्व में 3 पोस्ट है। फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन गोल्ड स्मिथ के साथ NCVT होना ज़रूरी है। तो टोटल इसमें टेक्नीशियन वालों में 7 पोस्ट दी गई है, और इसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरिया भी दिया गया है, जो कि मैं आगे नोटिफिकेशंस को पढ़ के मैं बता रहा हूँ। इसमें है अप टू या मैक्सिमम 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए दिया है। उसी तरह से OBC के लिए 3 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए 10 साल है। बोल रहा है नो रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल टू SC/ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। SC/ST OBC का कैंडिडेट जो अनरिजर्व से अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको एज लिमिट में छूट नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 600 रुपये लगेंगे इंक्लूडिंग GST, और SC/ST PWD वालों के लिए 200 रुपये इंक्लूडिंग GST। सारे डिटेल इस तो फॉर्म भरने से पहले आप इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जिससे कि आप
गलती होने के चांसेस 9 के बराबर होना चाहिए। और आपके सिलेबस भी बता दिया गया है, जिसमें से लॉजिकल रीजनिंग का नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन 40 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहेंगे 40 नंबर 40 क्वेश्चन। तो टोटल 120 मिनट इसमें टाइम मिलेंगे। लेवल 4 और लेवल 3 वालों के लिए ये सिलेबस था। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आर, यहाँ रिजर्व वालों के 55%, ओबीसी वालों के लिए 50% और SC/ST कैटेगरी के लिए 45% रहने वाली है। तो सिलेबस सबका लगभग सेम है। उसी प्रकार से इनग्रेवियर का लेवल 4 के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें है प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, 50 नंबर का होगा, जिसमें 75 मार्क्स का होगा। लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर का, मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे लेकिन मार्क्स 10 रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज का 15 क्वेश्चन 15 नंबर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 10 नंबर 10 क्वेश्चन 10 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे लेकिन आपके टोटल मार्क्स 125 रहेंगे और टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट दी हुई है। उसी प्रकार से जूनियर टेक्नीशियन लेवल 1 पोस्ट के लिए जो है उसके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके प्रोफेशनल नॉलेज यानी ट्रेड से जो रहेगा, ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड स्मिथ जो भी है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 लेकिन मार्क्स 75। लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर 15 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 15 नंबर 15 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर। टोटल इसमें भी आपको समय 120 मिनट दिए गए हैं। यहाँ एक ज़रूरी सूचना दी हुई है कि द ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट मुंबई या नवी मुंबई, यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट होना है वो या तो मुंबई में सेंटर रहेगा आपका या नवी मुंबई में, और जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा वो बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड वंस एंड अगेंस्ट ओनली वन ऑफ द पोस्ट, यानी कि आपको केवल और केवल एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इस एप्लीकेशन में कहा है कि सेम डे में एग्जामिनेशन होगा, जिसके कारण आप एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, 2 पोस्ट एक साथ नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सेम डे में एग्ज़ाम होना है सभी का। इस PDF को मैं आपको पूरे दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और पेमेंट का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड में होना है। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर होना चाहिए, फोटोग्राफ जो होना चाहिए, और सिग्नेचर आपकी, फ़ोटोग्राफ तो 50 KB तक चलेगा लेकिन सिग्नेचर 20 KB से 50 KB तक चलेगा। ये सारे क्राइटेरिया हैं, आप इस फॉर्म को भर के देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएट हैं, और जूनियर टेक्नीशियन यानी ITI वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। और मेरे इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।